हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी क्लासेस में। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो फार्माकोथेरेपेटिक्स के हैं। तो यहाँ पर हम आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को व्यस्त किए हुए या उसको बिना गवाए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, पूरा क्लियर अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। The angina which is the provided by the physical extensions and emotional stress। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। The angina which is provided by physical extension or emotional stress। ठीक है, इसको क्या कहते हैं। इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनमें आप फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आप यदि पूरा पढ़ेंगे नहीं तो आपको पूरा समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके आंसर्स बताएंगे आपको और इसके क्वेश्चंस भी हम कुछ करवाएंगे आपको। ठीक है, द एंजाइना विच इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल एक्सटेंशंस और इमोशनल स्ट्रेस इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। क्या हो जाएगा, स्टेबल एंजाइना। यहाँ पर आप फिल कर लीजिए स्टेबल एंजाइना। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेबल एंजाइना हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज अ जनरल टर्म फॉर कंडीशन अफेक्टिंग द क्या। अगर हमारे अंदर कार्डिया डिजीज हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है और एक जनरल कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें हमारा कंडीशन जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट। क्या हमारा अफेक्ट होता है, हमारा हार्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज जनरेट होता है या फिर हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है तो क्या होगा, हार्ट होगा। हार्ट में जो ऐसी कंडीशन होती है, अफेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें कुछ वो अफेक्ट हो जाते हैं उनकी कंडीशन, तो भी क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। ठीक है, यहाँ पर हार्ट हो जाएगा या फिर ब्लड वेसल्स हो जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तीसरे, अमास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूज्ड इन द अस्थमा इज। ठीक है, अमास्ट सेल्स किसमें हम यूज करते हैं, अमास्ट सेल्स स्टेबलाइजर यूज्ड इन अस्थमा इज। ऐसी कौन सी मास्ट सेल्स हैं जिनका हम अस्थमा में यूज करते हैं, तो वो है आपकी क्या है, क्रोमोलिन। ठीक है, क्रोमोलिन सोडियम। ठीक है, क्रोमोलिन सोडियम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, क्रोमोलिन सोडियम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट सेंसिटिविटी और लाइकली सिम्टम्स ऑफ। ठीक है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्या वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट या हार्ट सेंसिटिविटी, ठीक है, या फिर लाइकली सिम्टम्स, ठीक है, किसके होते हैं, तो ये आपका होगा हाइपरथायराइडिज्म। किसका हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ पर लिखिए हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ट्रिमोर्स रिजिडिटी काइनेसिया आर द सिम्टम्स ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रिमर्स फॉर्म हो जाता है, जो बॉडी होती है वो रिजिड हो जाती है, काइनेसिया हो जाता है। ये किसका सिम्टम है, तो ये आपका सिम्टम है पार्किंसन का। ठीक है, किसका है, पार्किंसन डिजीज का है। तो फिल कर लीजिए पार्किंसन डिजीज। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पार्किंसन डिजीज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लिखिए
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सीओपीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। यानी पहला जो है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है और दूसरा जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तीसरा भी आता है जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है। ठीक है, किस में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2, या फिर तीसरा है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ठीक है, ठीक, तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। अब 8वां क्वेश्चन है हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में और बहुत अधिक मात्रा में लिपिड का क्या होना, डिपॉजिट होना। ठीक है, लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है, हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया का मीन्स होता है ब्लड हैज टू मच लिपिड्स। ठीक है, सच एज कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड इन योर ब्लड। यदि आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स या फिर फैट्स का अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डेफिनेशन बताइए कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज आल्सो कॉल्ड हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, ये हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होता है, इट इज अ सीरियस कंडीशन। ठीक है, इट इज सीरियस कंडीशन, डज नॉट पंप द ब्लड। ठीक है, डज नॉट पंप ब्लड एज अ इफिशियंसी इट शुड। ठीक है, मतलब हार्ट हमारा जो है जितना उसको ब्लड की आवश्यकता है या जितना उसकी क्षमता है किसकी, ब्लड पंप करने की, उतना वो नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आल्सो कॉल्ड हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक। ठीक है, इट इज अ सीरियस कंडीशन, इट इज अ सीरियस कंडीशन in which the heart does not pump blood as efficiency as it should। मतलब जिसको उसको जितनी ब्लड की मात्रा चाहिए वह उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, यानी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस इज नोन एज हार्ट अटैक। इट इज caused by the decrease या complete cessation of blood to a portion of the myocardium। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एक प्रकार का हार्ट अटैक है। इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है, हार्ट के ऐसे जो पार्ट हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना पहुंच पाना, और जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, हार्ट की मसल्स क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, मतलब खराब हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होता है। तो आई होप साथियों आप सभी को ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी दूसरी और डेफिनेशन मैं आपको समझा दूं, एक और है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को हार्ट अटैक्स के नाम से भी जाना जाता है।
इट अकर्स या पाया जाता है व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज, जब ब्लड का फ्लो क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है, टू पार्ट ऑफ द हार्ट के भागों में जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज होता है। इस कंडीशन में क्या होता है हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, इट लीड्स टू डैमेज टू द हार्ट मसल्स, और जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं तब मायोकार्डियल इन्फेक्शंस क्या होता है काज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और चलिए क्वेश्चन में छाप दीजिए। थैंक यू।